जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं मैथ स्पेशली की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो टू हीरो बैच। बिल्कुल जीरो से, बेसिक से बोलते हैं कि इससे नीचे कुछ भी नहीं है, वहां से स्टार्ट करूंगा एक सीरीज जो कि आपके जब भी आपका पेपर आएगा, जो कि पोस्ट आपकी टेंटिव है 1226 पोस्टें, उसके लिए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। मैथ्स खत्म होते ही मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैथ के सेक्शन को खत्म कर लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो सेक्शन लेके आया हूं, डेसिमल के बारे में पढ़ने के लिए बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दशमलव और भिन्न के बारे में। अब ये डेसिमल, दशमलव क्या होता है? ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेसिमल, दशमलव। अब देखो, नॉर्मली हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, मैंने पढ़ाया हुआ, वैसे तो आप वहां से एक नंबर सिस्टम की वीडियो देख लेना, तो वो पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब सीधा ही डेसिमल और फ्रैक्शन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कांस्टेबल के। तो दशमलव होता क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं तो ये मैंने एक नंबर, तो देखो यहां पे ये है इकाई अंक, ये दहाई अंक है, और ये सैकड़ा है, और ये हजार है। यूनिट, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। बट इसको क्या पढ़ते हैं? ये जो बाद में लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं हम टेन, हंड्रेड या थाउजेंड पोजीशन। या तो टेंथ हिस्सा होगा, या हंड्रेड होगा, या थाउजेंड होगा, मतलब भाग, दसवां हिस्सा, सौवां हिस्सा, या फिर हजारवां हिस्सा, या उससे आगे। तो ये पोजीशंस होती हैं। जैसे आपका ये दो है, तो दो को, इसका क्या टेंथ यूनिट है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है। ठीक है, तो मतलब दशमलव के बाद के डिजिट को सिंगल सिंगल इसलिए पढ़ते हैं। आज हम दशमलव का सम सीखेंगे और डिफरेंस सीखेंगे, मतलब प्लस और माइनस सीखेंगे कि दशमलव को प्लस और माइनस कैसे करते हैं। अगर टाइम लगा तो हम मल्टीप्लाई भी सीखेंगे और डिवीजन भी करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी हम दशमलव पढ़ते हैं। दशमलव आते सबको हैं, पर हम गलती कर देते हैं। अगर मैं लिखूं, जैसे अगर मैं एक और स्लाइड ऐड करूं यहां से, और लिखूं कि आपके पास 2.5 प्लस 0.25, तो दशमलव है। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो फ्रैक्शन बना के, बट अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करूं, मैं क्या लिखूंगा? 2.5 और 0.25। दशमलव को जब भी जमा करना है, नॉर्मल देखो 25 प्लस 25 हम ऐसे करते हैं, 5 के नीचे 5, 2 के नीचे 2, लेकिन दशमलव में ऐसा नहीं होता है, डेसिमल में ऐसा नहीं होता। डेसिमल में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस कर दो, तो यहां पे आ गया 5, यहाँ पे 7, और ये दशमलव, और ये 2.75, 2.75, तो ये आ गया आपका। तो कैसे दशमलव को ऐड किया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा हमने। इसी तरह अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कि आपके पास 6202.5 प्लस 620.25, और वैसे करके डेसिमल। अब इसको मैं करने के लिए शॉर्टकली भी कर सकता हूं, बाय ऑप्शन कर सकता हूं, लेकिन पेपर कांस्टेबल का है, टाइम होता है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। टाइम आने पे हमने शॉर्टकट भी बताना है। पहले तो चीजों को लिख लो। 62 सॉरी, हम क्या थी, 6202.5। अगला क्या था? 620, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 25। उसे नेक्स्ट था 6.2025। नेक्स्ट वन है 0.605।
अब देखो जो डिजिट के आगे कुछ नहीं होता वहां पे जीरो लिख देते, वहां पे क्या आ जाती है, जीरोज आ जाती हैं। लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट है, डिजिट के एंड में अगर जीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता। देखो यहां पे ऐड करके कितना आया, 5, यहां पे 7 आया, यहां पे 2, और 5 और 2 7, 6 और 4 10 और 5 15, एक कैरी बचा, 6 और 2 8 और एक 9, और आगे आ गया 2, यहां पे 8 पे 6, तो आंसर आ गया 6,829, 6,829.57275। इसको पढ़ते ऐसे ही हैं, एक एक डिजिट करके। क्लेरिफाई है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब कभी भी आपने बैठना है तो पेन और कॉपी लेके बैठें, खुद करें, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा। तो पहले जीरो बैच स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से चलते हैं कि बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, फिर हम एडवांस क्वेश्चन। जैसे आपके पास यहां पे क्वेश्चन आ गया, तो लिखो 5.064 प्लस 3.98 प्लस 0.7036 प्लस 7.6 प्लस 0.3 प्लस 2। अब देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, यहां पे डेसिमल नहीं था, यहां पे डेसिमल लगा के जीरो लगा लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब डेसिमल क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो यहां पे क्या आ गया, 6, 4 और 3 7, 8 और 6 14, 6 3 9 और एक 10 7 17, 17 और 9 26, 6 आ गया, 2 कैरी, 5 2 7 7 14, 3 17 और 2 6 7 6। इसका आंसर आ गया 19.6476। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही प्रोसेस हमारा सब्सट्रैक्शन का 31.004 माइनस 17.2386। तो यहां पे जीरो आ गया, यहां पे क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि लास्ट में डिजिट पूरा करना था, जीरो यहां से कैरी लिया, यहां बना 10 10, तो यहां बचा 3। 10 में से 6 गए, कितने आते हैं, 4। अब 13 बनेगा, यहां पे कितना बनेगा, 13, तो यहां तो बना 9, यहां पे भी 9, और यहां पे आ गया। अब 13 में से 8 गए, 8 और 5 13, 9 से 3 कम हुए, आ गया 6, 9 से 2 कम हुए 7, अब फिर 10 बना, यहां पे 2 बचा, 10 में से 7 कम हुए, आपके पास आता है 3, तो यहां पे 3 में से एक तो चला गया था, क्योंकि 10 बना था, यहां पे 2 आया था, 2 में से एक गया, आ गया ये। कैरी लेना सीखो, उधार लेना, 31.0040 माइनस 17.2386। अब उधार लेना यार, 4 से उधार लेना तो एक ही उधार लूंगा ना, 40 है, तो 40 कैसे बना, 30 प्लस 10 बना, तो 30 ऑलरेडी यानी कि जीरो है, 10 तो बच गया ना, यहां पे 3 ही बचा ना, 3, और यहां पे क्या बना, 10 बना, इसलिए वो माइनस। सिमिलरली अब यहां से तो उधार नहीं ले सकता, जीरो है, यहां से भी नहीं ले सकता, तो यहां से लिया, अब यहां से उधार लिया, एक लिया, तो यहां तो जीरो बचा, यहां 10 बना, फिर 10 से उधार लिया तो यहां 10 बना, यहां 9 बचा, अब इस 10 से उधार लिया तो 13 बना, यहां पे 9 बचा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पे आपके पास -5.19, जब भी माइनस करना है तो डेसिमल लगा लो अपने मन से, नहीं लगाए तो जीरोस लगा दो जहां तक के दूसरे डिजिट गए हुए हैं। अब जीरो लगा लिया, फिर कैरी गया, 3 से कैरी गया, तो यहां बचे 2, यहां बने 10, 10 से एक गया यानी 9 बचे, यहां पे फिर 10 बने, फिर 10 से एक कैरी आगे गया तो यहां 9 बचे, फिर यहां 10 बने। अब 10 से एक कैरी आगे गया तो यहां बने 9, और यहां 10, 10 में से 7 गए, 9 में से 6 गए, यहां पे भी 3 आते हैं। अब 9 में से 9 गया जीरो, यहां पे आया 8, और 12 में से, क्योंकि यहां कैरी चला जाएगा, यहां से बनेगा 12, 12 में से 7.03।
आपको लगता होगा, जिनको आते हैं उनको लगता होगा कि सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप आगे मूव कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब देखो यहां पे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब इन दोनों को ऐड कर लूं, 5 7 और 9 प्लस 370.35 को ऐड कर लिया तो ये आ गया 2। यहाँ पे 14 बना, यहाँ पे 8 बना, 8 और 2 10 बने, 7 7 14 और 1 15, 5 और 3 और 1 4 और 1 5, और फिर यहाँ पे 5। लेकिन ये तो सम बन गया, आपको तो मुझे दूसरी साइड लेके जाना, इक्वल टू के दूसरी, और इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाना, तो ये आंसर तो पॉजिटिव में है, तो वो जाके दूसरी साइड जाके क्या होगा, होगा माइनस होगा। 931.78 माइनस 5550.842। 8 में से 2 कम हुए, 6 आया, 7 में से 4 3 आया, 6 में से यानी कि 16 में से 8 कम हुए, यहाँ बचे 7 और यहाँ बने 16 में से 8 कम 8, 7 है सच। अब यहाँ बना 11, 11 से 5 कम हुए 6, यहाँ बना है 2, बना 12, 12 में से 5 कम 7, यहाँ बना है 8, 8 में से 5 आ गया 3767.836। होप सो क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। प्रैक्टिस है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं मैथ्स में, वो बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहीं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अब पहले प्लस में आया था माइनस में, लेकिन अब अगर माइनस है ये टर्म, साइड जाके क्या होगी, प्लस होगी। आपके पास आ गया 5169 प्लस 7328.96। 8 और 6 14, 4 आ गया, 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 9 18 क्योंकि कैरी था, 6 2 8 और 1 9, 3 1 4, 7 और 5 12,498, 3 4। क्लियर है। 8 और 6 14, 1 बचा, 9 1 10 और 3 13, 1 बचा, 18 बना, 1 बचा, 6 2 8 1 9, कोई कैरी नहीं है, 3 और 1 4, 5 और 7 और 5। क्लियर है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब यहां देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे होती है, तो मल्टीप्लाई होती है आपका डिजिट्स का जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे मान लो 3.2 बाय 10, तो जब 10 से मल्टीप्लाई होती है एक डिजिट खा जाता है, खा जाता है एक डिजिट, इसका डेसिमल का, डेसिमल का एक डिजिट क्या जाता है, खा जाता है, तो मतलब ये आ जाएगा 32। कैसे आया, अगर बेसिक से देखो तो 32 डिवाइड बाय 10, ये 10 से 10 कट गया, क्या आया आंसर। अगर 10 है तो एक डिजिट खाया, तो अगर 100 होता तो कितने डिजिट खा जाएगा, 2 डिजिट खा जाएगा, मतलब यहां से ये खा गया एक और 2 डिजिट यहां लगा, आंसर आ गया 32.4। अगर इसको बेसिक के साथ सॉल्व करना है तो मैं 6304 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, 20 से 20 कटा, अब 100 लगा तो 100 मतलब 2 डिजिट के बाद जीरो का डिजिट बचता है और 1 का डेसिमल लगता है, तो यहाँ पे आता 632.04, तब वही तो आंसर आया है। तब 10 जो है वो एक डिजिट को खा जाता है और 100 है वो आपका 2 डिजिट को खा जाता है, 1000 होगा वो 3 डिजिट को खा, जैसे ये देखो 1000 है, 1000 तो है लेकिन डिजिट कितने हैं, 2 हैं। 1000 है तो डिजिट है यहाँ पे 2, अब क्या करोगे, पॉइंट, अब ये 2 जीरो तो 2 डिजिट खा जाएंगी, डबल जीरो। बेसिक के साथ सॉल्व करूं तो 9 डिवाइड बाय 100,
मल्टीप्लाई 10,000, 20 से यहाँ पे आया 6। होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब आ गई मल्टीप्लाई, प्रॉपर मल्टीप्लाई पर। अब प्रॉपर मल्टीप्लाई में क्या करना है? नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? नॉर्मल गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब नॉर्मल गुणा तो आती करने, नॉर्मल गुणा कैसे करनी है? 2 6 1 13, 3 एकम 3, 6 18, 3 दूने 6 और 1 7, 1 6 2। इसके मैं तरीके बताऊंगा कैसे जल्दी करते हैं। वैसे 13 का टेबल आना चाहिए, 15 तक टेबल याद कर लेना। 3 8 और 1 9, 7 6 13, 2 1। क्या आपके पास आ गया नॉर्मल गुणा का आंसर। तो नॉर्मल गुणा करके मेरे पास क्या आ गया? 3 3 9। लेकिन देखो गुणा में क्या होता है, डिजिट जो हो जाते हैं वो काउंट हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं। देखो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि आंसर आएगा 3.93। तो अगर मैं ऐसे करूं कि अगर स्कूल टाइम की तरह करूं तो 261 डिवाइड बाय 100, तो डेसिमल का 1 लगा, डिजिट की 0 आई। 13 डिवाइड बाय 10, अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे। तो 261 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 1 जा 13, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपके पास किया हुआ है, क्या आया है? 33। अब ये तो आ गया, लेकिन अपॉन में क्या आ गया? 1000 आ गया। और 1000 का पता है जीरो के डिजिट छोड़े जाते हैं, और 1 का क्या लगता है? डेसिमल। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपने यही ध्यान रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं और कैसे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये जो मल्टीप्लाई दशमलव वाली होती है गलती करवा देती, और आपका ऑप्शन भी लगता है कि मेरा सही है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर ऑफलाइन बैच लगाना है तो आप वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा आ सकते हो, क्योंकि कांगड़ा में हमारी मेन ब्रांच है जो हिमाचल की है, और हमारा हेड ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ है। तो आप बैंकिंग, एसएससी और स्टेट की तैयारी तो कर ही सकते हो। स्पेशली अगर एचपी पुलिस का बैच भी लगाना है, ऑफलाइन बैच लगाना है, कईयों को आदत होती है ऑफलाइन पढ़ने, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, आदत पड़ी है। तो ऑनलाइन की तैयारी भी वैसे भी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि आप डायरेक्टली डाउट नहीं पूछ पाते, इसलिए हम ऑफलाइन बैच भी चलाते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा कांगड़ा में चलेगा, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला जा रहा है, पूरी सीरीज जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप कर लोगे खुद? चलो करते हैं, साथ साथ में करते हैं। आप भी करो और मैं भी करता हूँ। 2169 मल्टीप्लाई 40, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, 9 चौके 36 और 1 37, 3 बचे, 6 चौके 24 और 3 27, फिर 2 बचे, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूने 8, आ गया 3 9 6 1 और 2। आपके पास आ गया यहाँ पे 2 7 और 3 10, 7 और 9 16 और 1 17, 6 6 12 1 13, 8 1 9 और 1 10, 2 1 3। अब मेरे पास ये आ गया 30 37 02। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? डिजिट काउंट करते हैं। तो 2 तो 4 1 5, 2 4 और 1 5, मतलब आंसर आ गया 3.37। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई बढ़ती गई। अब जब मल्टीप्लाई बढ़ती जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे? हम इन क्वेश्चंस को नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई 64 है, 64 4 से मल्टीप्लाई 256 आया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 256 है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16,
16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब मेरे पास क्या आया, अब देखो यहाँ पे एक देखने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, ये है पॉइंट मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.004 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10। अब ये 10 मल्टीप्लाई में है, 10 मल्टीप्लाई का मतलब है एक डिजिट खा जाएगा ये, लेकिन टोटल डिजिट हैं कितने, एक दो, एक तीन, तीन और तीन छह, छह डिजिट है, लेकिन ये भाई साहब एक डिजिट तो खा जाएंगे। ये भाई साहब कितने, एक खा जाएंगे तो कितने डिजिट आएंगे, पांच आएंगे, पांच आएंगे। तो पांच डिजिट कैसे आए, 0.5 तो आपके यहाँ पे कुछ नहीं किया, चार को मल्टीप्लाई किया और डिजिट काउंट किए, एक दो तीन चार पांच और छह, छह है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में 10 है, 10 का मतलब होता है अगर गुणा 10 हो गया एक डिजिट खा जाएगा, और डेसिमल का एक डिजिट, नॉर्मल डिजिट नहीं, डेसिमल का एक डिजिट खा जाएगा, और 100 आ गया तो दो डिजिट खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सम का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.63 प्लस 9.00 आ गया 9.63, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मली सॉल्व कर लोगे आसानी से। बस क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, जहां डेसिमल के बाद कुछ नहीं है वहां पे क्या लगा देनी, जीरो लगा देनी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये भी ऐसे ही है, 0.0204 प्लस 17.0000। मैंने बोला था जिसके साथ में डेसिमल नहीं उसके साथ क्या लगा देनी है, डेसिमल लगाने के बाद जीरो लगा देनी है, 4 0 2 0। आपके पास ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन काम आएंगे आपके आगे जब हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट 13, ये आपके लिए होमवर्क है, अब कर लेना है इसको, ठीक है। इसका आंसर आएगा 16.1603 160। एक बार कर लेना, ट्राई हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आसान है, ये भी होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, नहीं होगा तो बता देना, मैं करा दूंगा, बट बहुत आसान है। 35 प्लस 0.07, बट हमने जीरो से एडवांस लेवल का पेपर बनाया है, सेट बनाए हैं, तो हम सब चीजें करेंगे जो बेसिक होती हैं हम छोड़ के आते हैं, लेकिन ये नहीं पता यही बेसिक चीजें जो है वो टाइम बना जाती है। तो ट्रिक्स के पीछे मत भागना, पेपर में ट्रिक्स भूल जाते हैं, जहां पे लगता है कि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बनेगा मैं बता दूंगा तो आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, तो मैं होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैंने लास्ट स्टार्टिंग में नंबर दिया है कांगड़ा के नंबर पे, अब मैसेज कर दे। नेक्स्ट, ये देखो 136.09 प्लस 43.9, मैं क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से देखो, डेसिमल एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, 9 और 9, 6 और 3 9, 4 और 3 7, क्या क्या होगा। नेक्स्ट, अब देखो यही चीज है कि क्वेश्चन मार्क के साथ में है, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस होगा ये, तो 0.6 माइनस 0.006, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता तो उसके पीछे तो लगा सकता हूं मैं जीरो, जीरो लगी तो यहां कितना बना, 10 बना, 10 में से 6 गए 4, यहां पे 9, 9 में से 0 9, 6 में से एक पहले उधार चला गया तो 5 बचा था, 0.594। क्लेरिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज क्या होगी, साइड जाके क्या होगी, प्लस में है, तो आपके पास क्या आ गया, 80 माइनस 0.025, जहां डेसिमल नहीं लगा वहां पे अपने मन से लगाना है, उसके पीछे क्या लगा देनी, जीरो लगा देनी। ये 10 बना, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 2 7, यहाँ पे ऑलरेडी 9 बचा था, 9 में से 0 9, तो यहाँ पे आया 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ 8 से एक कैरी चला गया था तो 7 बचा था, 79.975। नेक्स्ट, ये प्लस का क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने
प्रीवियस ईयर बुक से उठाए हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, कुछ नहीं करना है। 337.2 प्लस 8.591 प्लस 34.4, बस डेसिमल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 आया, 9 और 2 11 आया, तो यहाँ पे बना 16, क्योंकि 5 और 4 9 और 6 15 और एक कैरी था 16, तो यहाँ पे आया था 8 7 15, 15 और 4 19 और एक 20, दो कैरी, 3 3 6 और 2 8 आ गया, तो 80.61। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये भी बहुत आसान, सॉल्व करो कैसे। 1.0.1 यहाँ पे आया आपके पास 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। अब देखो डेसिमल नहीं है तो अपने मन से लगा दिया, अपने मन से आगे जीरो लगा दी, जितनी मर्जी लगा सकते हो। अब यहाँ पे 1 है, पे क्या है 1, यहाँ पे 1, पे आंसर आ गया 1.111। नेक्स्ट 34.95 प्लस 240.01 प्लस 23 यहाँ पे आ गया 6, 8 और 5 13 और एक 14 और एक 10 और 9 19, 4 3 7 और एक 8, 4 3 7 2 9, यहाँ पे 2, 290.946। नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, आंसर आप बॉक्स में दो, ध्यान से आंसर देना, आंसर चाहिए मुझे। नेक्स्ट 48.95 माइनस 0.006। अब देखो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, क्या फर्क पड़ता है। अब 5 से 1 कैरी गया 10 बना, यहाँ पे बचा 4, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 0 4, 9 में से 0 9, पॉइंट 8 में से 2 कम हुए 6, 4 में से 3 कम हुए 1, 16.944। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है तो इसमें पहले पॉजिटिव करोगे, प्लस वाले टर्म्स को आपस में ऐड कर लोगे और उससे माइनस कर दो, आपके पास 792 पॉइंट प्लस 010 3 2, एक एक डिजिट पढ़ना, दो नहीं पढ़ने, 2 से 2 कम हुए 0 आया। अब 0 से 3 कम, सॉरी ऐड हुए, 2 से 2 ऐड हुए, ना कि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 3 आया, 2 और 1 3, 9, 7 और 1 8, माइनस करना है 9, डिजिट मेंटेन करने के लिए क्या लगाते हैं हम, लास्ट में 0 लगाते हैं। अब 4 से कैरी गए, यहाँ बना 10, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, 10 में से 2 कम हुए 8, 9 एज सच, 3 में से 1 कम हुए 2, और 3 में से 1 फिर से कम हुआ 2, 9, यहाँ से बना 8 और यहाँ बना 13, 13 में से 9 के 4, 8 8, 884.22, ये आपके पास आंसर है इस। नेक्स्ट, ये भी सेम ही है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा, इसकी शीट बना के मैं वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे जो छूट गए होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा डेली का डेली, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ एक पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, अब क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट साइन नेगेटिव, मतलब माइनस
की टर्म और माइनस की टर्म दोनों आपस में प्लस हो जाती हैं, बट साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है। यानी कि 573.7 प्लस 95.07, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 0, 8, ये आ गया आपके पास 68.077, लेकिन है किसका ये, और ये माइनस किससे करना है, 897 से माइनस, 0 बन गई, बना 7 कम, 10 में से 7 कम, 3 बना। अब यहां से बना 9, 9 में से 7 कम हुए, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे लगा 10, अब 2 है तो 12 बनेगा, 12 में से 8 कम हुए 4, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 कम हुए, यहाँ पे 8 में से 224, 2। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क दूसरी साइड जाएगा तो कि पॉजिटिव होगा, तो ये चीज क्या आएगी, इस साइड आएगी, और लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको ऐड कर लूंगा, तो यहाँ पे आएगा 3889 प्लस 12.952, 12.952, डेसिमल 000, यहाँ पे 2 पॉइंट, और 2 11, 8 और 1 9, 1 10, 8 और 1 9, यहाँ पे 3, और उससे माइनस क्या करना है, 854 पॉइंट, ये दूसरी साइड गया है, माइनस करना है, 2 में से 2 कम हुआ 0, 5, 9, 11 में से 4 कम हुआ 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 कम हुआ 4, यहाँ 8, 8 में से 8 गए 0, आंसर आ गया 47.95, क्योंकि 47.95। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव है और ये टर्म इस साइड आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है पॉजिटिव पॉजिटिव भी ऐड होती हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड होती हैं आपस में, तो ऐड कर लो, और एक 10 और एक 10, 8, एक 9, 9, 8 और एक 9, 4, 7, 3 और एक 7, 9.9, 9 और एक 10 बना, 8 और एक 9 बना, 9 का 9 रहा, और 8 और एक 9, 3 और 4 7, और 4 और एक, फिर 3 और एक 4। अब नेगेटिव टर्म्स भी आपस में ऐड होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव दूसरी से नेगेटिव बनेगी, तो 14605 प्लस 123 पॉइंट, तो यहाँ पे आया आपके पास 6, 5 एस एच, 0 एस एच, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 1 और 1 2, ठीक है, तो माइनस करना है किस, 269.905, तो ये 10 बना, 10 में से 5 के 5, यहाँ बचा 8, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 9 में से 9 कम हुआ, यहाँ पे बचा 0, 7 में से 6 कम हुए, 1 बचा, 4 में से 2 कम हुए 10 पॉइंट, आ गया 210.8। क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कैसे करोगे, आपको ये क्वेश्चन करना है खुद, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, वैसे मैं करा दूं अभी, तो यहाँ पे इसको मुझे क्वेश्चन मार्क नेगेटिव है तो दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा देखते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी कि x किसके बराबर आ गया, 779.84, नेगेटिव दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा,
प्लस 242.31 माइनस 832.58। वैसे तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में हो जाता, लेकिन फिर मैं पॉजिटिव को अलग करूंगा, इसमें ऐड करूंगा 242.31। ऐड कर दिया तो 4 और 1 5 आ गया, 8 और 3 11 आ गया, 9 और 2 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, 7 2 9 और 1 डेसिमल डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, माइनस 832.58। तो 15 में से 8 गए 7 आया, यहाँ पे 0 बचा, मतलब 10 बना, 5। अब यहाँ पे बचा 1, तो बना 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे फिर 1 बचा, 10 में से 1 यहाँ से कैरी गया तो यहाँ बना 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 का 1, 89.57। नेक्स्ट। आज के लिए काफी है इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे न्यू बैचेस के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो। वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा, जो कि नियर वीडियो ऑफिस में है, कांगड़ा टांडा बाईपास के जस्ट बगल में है। होमली इन्वायरमेंट है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। जो भी टीचर है वो सारा एक्सपीरियंस्ड है। मैं खुद ब्राइट एकेडमी में 6 साल पढ़ा के आया हूँ। अभी मैंने अपने शहर में नया स्टार्टअप किया है। अभी हमारा एक स्टूडेंट जो एडीओ लगा हुआ है वो भी 3 महीने के बैच में, और अभी हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम पुलिस के बैच को, जो स्टूडेंट्स आपके एकेडमी तक भी नहीं आ सकते, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इंग्लिश आपका कंटिन्यू है, मैथ्स मैंने कंटिन्यू कर दिया है, एक मैथ्स की सीरीज मैंने और चलाई है जो एडवांस लेवल पे है। ये प्रॉपर आपकी क्लर्क लेवल की और जो आपकी स्पेशली पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच चला हुआ है। ये सीरीज पूरी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।